बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। और दरूद लामहदूद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज के अंदर, बारगाह पुरवकार के अंदर हदियतन अकीदतन मुहब्बतन नजरानतन तोहफतन मवद्दतन अदबन पेश करने के बाद जनाब कुदरतुल्लाह शहाब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जनाब कुदरतुल्लाह शहाब अपनी मशहूर ज़माना किताब शहाबनामा के सफ़ा नंबर 112 पर लिखते हैं कि मेरी रिहाइश चमकोर साहिब कश्मीर के कस्बा में थी। मेरे मैट्रिकुलेशन इम्तिहानात का सेंटर 11 मील दूर शहर में था। हुस्ने इत्तेफाक से हर रोज 22 मील पैदल सफर काटने का नुस्खा जो मेरे हाथ आया, उसने मेरी जिंदगी की काया पलट दी। वो नुस्खा ये था कि मैं सारे रास्ते कभी कभी बा आवाज़े बुलंद और कभी आहिस्ता आहिस्ता दरूद शरीफ का विर्द करता जाता था। दरअसल ये विर्द मैंने एक हिंदू बर्मन को सताने के लिए मजाक मजाक में शुरू किया था, लेकिन रफ्ता रफ्ता दरूद शरीफ की बरकत ने मेरे होशो हवास और मेरे तन बदन को एक रिदाए नूरी से ढांप लिया। इसके बाद उम्र भर के लिए हर रोज एक मुकर्ररा वक्त पर दरूद शरीफ पढ़ना मेरी आदत में शामिल हो गया। 8वीं जमात के इम्तिहान के दौरान जब मैंने मजाक मजाक में ये दरूद शरीफ शुरू किया तो चंद रोज बाद एक अजीब ख्वाब नजर आया। देखता हूँ कि ताहद्दे निगाह एक वसीओ अरी सहरा फैला हुआ है और मैं इस सहरा में किसी जानिब तेज रफ्तारी के साथ भागता चला जा रहा हूँ। सहरा की रेत इतनी गहरी थी कि मेरी टांगें घुटनों घुटनों तक उसमें दंसी जाती थीं। सांस फूल कर जब भागना मुहाल हो गया तो मैं घुटनों के बल घिसटता हुआ आगे बढ़ने लगा। फिर जब घुटने भी जवाब दे गए तो मैं मुंह के बल रेत पर लेट गया और अपनी थोड़ी और पंजे रेत में गाड़ कर आगे बढ़ने लगा। इस शदीद मुशक्कत से मेरा सांस बुरी तरह से फूल गया। मेरे घुटने, पेट और हाथ शल हो चुके थे और मेरे सीने से दर्द की टीसें उठ रही थीं। इसी तरह रेंगते रेंगते अचानक एक जाए नमाज चटाई का कोना मेरे हाथ आ गया। मैंने देखा कि वो चटाई एक खजूर के दरख्त के नीचे बिछी हुई थी और हजरत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चटाई पर 2 जानों तशरीफ फरमा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ मेरी जानिब देखा तो ऐन उसी वक्त मेरी आंख खुल गई। फरवरी का महीना था। सख्त सर्दी के बावजूद मेरा जिस्म पसीना में शराबूर था और सांस फूलकर धोंकनी की तरह जल रही थी। गला कांटे की तरह खुश्क था और सीने में दोनों जानिब शदीद दर्द महसूस होता था। यह ख्वाब देखकर मैं कुछ देर गुमसुम अपने बिस्तर पर बैठा रहा। फिर मुझे बेइख्तियार रोना आ गया। मेरे रोने की आवाज सुनकर माँ जी, मेरी वालदा मोहतरमा भी जाग उठी और मेरी चारपाई पर आकर बैठ गईं और प्यार से पूछा कि कोई ख्वाब देखा है। मैंने कहा, हाँ माँ जी, एक अजीब सा ख्वाब देखा है। माँ जी ने सूंघने के अंदाज में चंद लंबे लंबे सांस लिए और बिगड़ कर बोली कि कितनी बार कहा है रात को खुशबूदार तेल ना लगाया करो। अब अगर डर ना लगे तो और क्या हो, लेकिन तुम बात नहीं मानते। मैंने इन्हें यकीन दिलाया कि मैंने कोई खुशबूदार तेल इस्तेमाल नहीं किया और जल्दी जल्दी अपना तमाम ख्वाब सुना डाला। ख्वाब सुनते ही उन्होंने मुझे गले से लगाया और बेअख्तियार रोने लगी। हम दोनों यूं ही चुपचाप बैठे रोते रहे। मालूम नहीं ये खुशी के आंसू थे या शुक्राने के या ज़र्फ से ज्यादा अता हो जाने वाली नेमत पर ढलक जाने वाले थे। ख्वाब में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए नमाज का कोना अपने हाथ से छू लेने के बाद
مجھے یہ فکر دامن گیر ہوئی کہ اب اگر میں نے خود نماز کی ادائیگی اختیار نہ کی تو بیٹھے بٹھائے ملی ہوئی ایک عظیم نعمت کا کفران ہوگا۔ اس کے بعد میں نے جوں توں کر کے نماز ادا کرنے کی کوشش کی، لیکن سچ تو یہ ہے کہ میں اقیم الصلاۃ کا اصل حق ادا نہ کر سکا۔